बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ड्रोन को लेकर नई गाइडलाइन। श्रीनगर में अब ड्रोन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिनके पास पहले से इस इलाके में ड्रोन मौजूद हैं, पुलिस को अब उसकी पूरी जानकारी देनी होगी। जिन लोगों ने किसी भी मकसद से ये ड्रोन खरीदे थे या ड्रोन कैमरे वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसकी पूरी जानकारी अब स्थानीय पुलिस को देनी पड़ेगी। क्योंकि पिछले दिनों जम्मू के इलाके में जिस तरह से ड्रोन एक के बाद एक दिखाई दिए और फिर गायब हो गए, उसके बाद ये सख्त एहतियाती कदम उठाए गए हैं। नए दिशा निर्देश इस ड्रोन को लेकर पुलिस की ओर से जारी कर दिए गए हैं। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रिफत, किस तरह के दिशा निर्देश हैं और क्या बताया गया इस आदेश के बारे में? प्रशांत, जैसा कि आपको मालूम है कि एयरफोर्स स्टेशन जो जम्मू का था, वहां पे ये धमाके हुए थे और बताया गया कि ड्रोन के जरिए ही वहां तक जो है ऐसे एम्यूनिशन पहुंचाया गया जिसका धमाका हो गया और उसकी मामले की अभी तहकीकात चल रही है। लेकिन हमने देखा कि जम्मू में एक ऑर्डर जारी किया गया था और जिन लोगों के पास अपने ड्रोन है, चाहे वो शादी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या लैंडस्केपिंग के लिए, जहां पे भी सरकारी महकमों के बगैर जिनके पास भी ड्रोन कैमराज थे, उनसे कहा गया कि वो डिपॉजिट कराएं। और यहाँ पे भी ये कहा गया है कि इन्फॉर्म किया जाए पुलिस स्टेशन को कि किसका ड्रोन है, कहाँ ड्रोन है, क्योंकि यहाँ पे भी काफी सारे लोगों के पास, इवन जर्नलिस्ट के पास, फोटो जर्नलिस्ट के पास ड्रोन कैमराज हैं। और काफी सारे लोग जो है जो फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं या शादियों में जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो काफी प्राइवेट लोगों के पास भी ड्रोन है और उनसे कहा गया है कि वो कंसर्न पुलिस स्टेशन को जो है इन्फॉर्म करे। हो सकता है कि ये ड्रोन जो है फिलहाल शायद पुलिस अपनी कस्टडी में लेगी और बाकायदा एक रसीद दी जाएगी। जम्मू में जिस तरीके से ऑर्डर निकाला गया था और बताया गया था कि अपना ड्रोन जो है वो डिपॉजिट कराया जाए पुलिस स्टेशन में और वहां से प्रॉपर रसीद ली जाए। और यही लगता है कि यहाँ पे भी अब इस मसले को संजीदगी के साथ लिया गया। आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले आईजीपी ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी और बताया कि उन्होंने काफी जगहों पे जो इंपॉर्टेंट स्टेशन है वहां का दौरा किया, वहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन का जायजा लिया। श्रीनगर एयरपोर्ट जो है वहां पे भी देखा गया कि कहीं ऐसी कोशिश ना हो। और डलगेट एरिया में पहले एक ड्रोन जो है वो सीज किया गया था और बाद में पता चला कि वो एक जर्नलिस्ट का है। हालांकि उस मामले में भी एक एफआईआर लॉन्च किया गया था। तो ऐसा लग रहा है कि शायद ड्रोन हमलों का जो है खदशा बढ़ गया है। इसी वजह से सरकार कोई रिस्क अब लेना नहीं चाहती है। खासतौर से जो पुलिस है वो इस मामले में बड़ा संजीदा है और ड्रोन कहीं घूमे ना, सिर्फ जो सरकारी महकमों के पास इंपॉर्टेंट ड्रोन है, यानी कि उनको अगर कहीं पे जरूरत है काम के लिए, तो वो भी उस टाइम जब वो ऑपरेट करेंगे तो कंसर्न पुलिस स्टेशन को बताना होगा कि वो इस वक्त किस एरिया में ड्रोन ऑपरेट कर रहे हैं, ताकि उस पर कोई फायर ना किया जाए। क्योंकि हो सकता है कि फायर के जरिए जो है उस ड्रोन को उतारा जाएगा। अगर अनइन्फॉर्म्ड है तो ये समझा जा सकता है कि वो इलीगली ऑपरेट कर रहा है। तो एक संजीदा मामला है। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि कोई ऐसी चीज ना हो जिसमें किसी शख्स ने जो है किसी अच्छे इंटेंशन से ड्रोन ऑपरेट किया हो और उसको फिर उतारना पड़े। जी, क्या ये पूरे राज्य के लिए इस तरह के आदेश हैं? जी बिल्कुल। पहले जिस तरीके से मैंने कहा कि जम्मू में इस तरीके का ऑर्डर जारी किया गया था, अब इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस अगर यहाँ पे भी दी गई हैं तो इसका मतलब यही है कि पूरे जेएंडके में जो है ये चीज लागू की जाएगी। खासतौर से उन एरियाज में ज्यादा देखा जाएगा जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो एयरपोर्ट के इर्द गिर्द हो, लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द हो, या ऐसे जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस के एस्टेब्लिशमेंट्स हो, चाहे आर्मी के हों, सीआरपीएफ के हों, पुलिस के हों, एसएसबी के हों, बीएसएफ के हों, या जो भी बाकी सुरक्षा बल हैं, उनके इर्द गिर्द जो है कहीं पे ड्रोन ना घूमे, उसको ज्यादा जो है, क्योंकि ड्रोन रिमोट से कंट्रोल होता है और काफी ज्यादा रेंज भी होता है रिमोट पे, तो ऐसे में उस पूरे एरिया की निगरानी की जाएगी जहां पे भी खतरा हो सकता है। जी, और श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर वाला इस तरह का अगर आदेश आ रहा है, तो क्या इस गाइडलाइंस में कहा गया है, क्या महज अभी इसकी जानकारी देनी है, ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, या इससे डिपॉजिट भी करवाना है जिनके पास पहले से ड्रोन है? देखिए, फिलहाल तो जानकारी जब दी जाएगी तो पता चल पाएगा कि किस किस के पास है, कहाँ पे है। फिर असेसमेंट होगी तो उसके हिसाब से एक व्यू लिया जाएगा। जिस तरीके से ऑर्डर भी जारी किया गया है तो ये समझा जा रहा है कि पहले एक असेसमेंट होगी किन किन लोगों के पास है, क्या उनकी क्रेडिबिलिटी है, क्या उनके क्रेडेंशियल्स हैं। हो सकता है कि इसको अब पोजीशन जो है इलीगल करार दिया जा सकता है जम्मू कश्मीर में, जिस तरीके के हमने देखे या जिस तरीके की कोशिशें देखी। क्योंकि एलओसी पे भी जिस तरीके से देखा गया, इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी जम्मू में ड्रोन की मूवमेंट देखी
की गई और जो एयरफोर्स स्टेशन पे धमाके हुए उसके बाद बहुत ज्यादा संजीदगी के साथ इस चीज को देखा जा रहा है और ये समझा जा रहा है कि ये एक नया हरबा हो सकता है ड्रोन अटैक्स का, बाकी जो इन्फिल्ट्रेशन वगैरह हो रही थी उसके बाद। बिल्कुल, और इसीलिए भी नई गाइडलाइंस ड्रोन्स को लेकर जम्मू कश्मीर में इसकी जानकारी अब पुलिस को भी देनी पड़ेगी, जिनके पास पहले से ड्रोन मौजूद हैं, चाहे वो किसी भी तरह के इस्तेमाल के लिए हो। फिलहाल अपडेट के लिए शुक्रिया। राजस्थान से एक बेहद अहम खबर आ रही है।